Ignited Minds Tutorials, a renowned online platform, has recently released an insightful video series on the topic of differentiation. For Class 12 students of the Maharashtra State Board and CBSE, this comprehensive series is designed to provide a thorough understanding of key concepts like the chain rule and inverse functions. The chain rule, a fundamental aspect of differentiation, enables students to efficiently calculate the derivative of composite functions. By breaking down complex equations into simpler parts, this rule simplifies the process of differentiation and enhances problem-solving skills. Additionally, the series delves into the topic of inverse functions, which are essential in understanding the relationship between inputs and outputs. Through these videos, students will grasp the techniques required to find the derivative of inverse functions and comprehend their significance in real-world applications. Ignited Minds Tutorials employs experienced educators who utilize clear explanations, illustrative examples, and step-by-step solutions to ensure students can easily grasp these concepts. The user-friendly nature of the videos promotes effective self-study, allowing students to learn at their own pace and revise as needed. By accessing this valuable resource, students will acquire a solid foundation in differentiation, equipping them with the necessary knowledge and skills to excel in their examinations. Ignited Minds Tutorials' commitment to providing high-quality educational content makes it an excellent choice for students preparing for their Class 12 exams in both the Maharashtra State Board and CBSE curriculum. We will be doing inverse functions, और inverse functions में primarily अपन क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स फंक्शंस. ठीक है, तो उस दिन आपने देखा भाई साहब इन्वर्स फंक्शन मतलब होता क्या है. तो सपोजिटली अगर आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो अपन क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y. ठीक है, क्लियर है. मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप कर रहे हो dy बाई डी एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई. इधर अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dx बाई डी वाई. इधर अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई dx बाई dy. क्लियर है, समझ में आ रहा है. और वाइसा वर्सा, dx बाई dy आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई dy बाई dx. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल. ठीक है, ओके. चलिए अभी हम पहले इनवर्स फंक्शन पे आते हैं, विच इज साइन इनवर्स ऑफ x. ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम इसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे आ रहा है. तो साइन इनवर्स ऑफ x, अपने को मालूम है कि साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से +1 तक है. ठीक है, वी ऑल नो दैट साइन x की वैल्यू बेसिकली कहां से कहां तक है, साइन x की वैल्यू है आपकी -1 से +1 तक. ठीक है, साइन x की वैल्यू है -1 से +1 तक. सो इट इज ग्रेटर देन -1 एंड इज लेस देन +1. ठीक है, क्लियर है, ओके. तो अभी ये -1 और +1 मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. ठीक है, और x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से +1 तक. ठीक है, ओके. -π/2 से लेकर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन π/2. क्यों, क्योंकि 1 मतलब साइन π/2 कितना आता है, 1, और -π/2 मतलब -1. समझ में आ रहा है, क्या ये कोरिलेट कर पा रहे हैं भाई साहब. देखो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ ना, साइन इनवर्स ऑफ x, y इज इक्वल टू क्या है भाई साहब, साइन इनवर्स ऑफ x है. ठीक है, समझ में आ रही है. y या अपन ऐसे ले रहे, देखो फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. तो अपने को मालूम है कि भाई साहब साइन जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है भाई साहब, +1. तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब. ठीक है, ऑब्वियसली बात हो जाएगी. तो अभी अगर ये वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1. साइन इनवर्स ऑफ -1 कब आएगा, π/2 हो जाए. ठीक है, तो -π/2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, +π/2. क्या ये कोरिलेट कर पा रहे हैं भाई साहब. ठीक है, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा साइन इनवर्स ऑफ -1, तो मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी होगी. मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू -1. इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -π/2. क्योंकि अगर मैं करूँ यहाँ पे साइन -π/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -sin π/2. क्योंकि साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो, -1. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल. ठीक है, ओके. इसी तरह से भाई साहब अगर हम कर रहे हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स ऑफ 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, पाई बाई 2। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम y की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2। तो वैसे ही आ रही है देखो, -1 जब है तो पाई बाई 2, +1 जब है तो प्लस पाई बाई 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये लिमिट समझ में आ रहा है। अभी हम मुद्दे पे आते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो अब तक हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, डोमेन क्या है, ठीक है। तो नाउ वी विल कम टू द मेन थिंग। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है, तो व्हाट कैन वी राइट दिस एज, x इज इक्वल टू साइन ऑफ y, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, x इज इक्वल टू साइन ऑफ y। अभी हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dx बाई dy कितना हो जाएगा, d बाई डी वाई ऑफ साइन y, और dy dy ऑफ साइन y कितना हो जाएगा, cos y, विच कैन बी डन एज दिस, ठीक है। बट cos y इज पॉजिटिव सिंस भाई साहब आपका यहाँ पे cos y क्या आया है, sin y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया ये। cos y इज पॉजिटिव सिंस y लाइज इन द फर्स्ट और द फोर्थ क्वाड्रेंट, -π/2 से π/2 तक। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो dy बाई डी एक्स इज 1/dx, तो dy बाई डी एक्स कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं अपन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो आपने समझ लिया भाई साहब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, x की वैल्यू होगी भाई साहब -1 से ग्रेटर एंड लेस देन +1, और सिमिलरली y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -π/2 से भाई साहब π/2 तक। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये -π/2 और π/2 कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो ये आपका क्वाड्रेंट्स है, ये हो गया 0, ये हो गया प्लस। जब आप इस तरफ चलते हो ना तो पॉजिटिव होता है, जब आप इस तरफ चलते हो तो नेगेटिव होता है। तो अगर आप यहाँ से इधर आ रहे हो तो ये हो गया -π/2, ठीक है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, y कहाँ से कहाँ तक के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब आप इधर से चले तो -π/2, इधर से चले तो π/2, तो इनके बीच में आपका y का पोजीशन लाई कर रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है, y इज बिटवीन -π/2 एंड π/2, सो इट लाइज इन द सेकेंड और द थर्ड क्वाड्रेंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, y इज लाइंग इन द सेकेंड और द थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब अभी हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आप भाई साहब यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन देखते हैं तो व्हाट हैव वी डन, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ पे इसको इधर ले लिया तो x इज इक्वल टू साइन ऑफ y लिख सकते हैं, बोलो x इज इक्वल टू साइन ऑफ y, ठीक है, ओके। अभी हम क्या करें, dx बाई dy, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा बोलो, d बाई डी वाई, so this will be d by dy of sin y is equal to dx by dy. So what do you get here, cos of y is equal to dx by dy, ठीक है। अभी ध्यान दो यहाँ पे आपका x क्या है, sin of y है, ठीक है, क्लियर है। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, sin स्क्वायर x हो जाएगा, और sin स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, समझ में आ रहा है, सॉरी ये वाई है ना, एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, क्लियर है। तो आपका यहाँ पे भाई साहब 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, क्या कर रहा हूँ भाई साहब मैं, कॉस वाई ना, हाँ एक मिनट, हाँ। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, ऐसा लिख सकते हैं बोलो, dx बाई डी वाई, ठीक है। dx बाई डी वाई आपका अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स ऑफ वाई लिख सकते हैं ऐसा भाई, देखो ठीक है। तो अपन यहाँ पे प्लस माइनस, अभी यहाँ पे देखो प्लस माइनस होगा, क्यों, क्योंकि रूट की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। रूट की वैल्यू भाई साहब आपकी प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर वाई को, तो वी नोट दैट साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू 1। So obviously cos square y can be written as 1 minus sin square y. So this can be written as plus minus 1 minus sin square y is equal to dx by dy. Are we getting this people? ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी यहाँ पे मुद्दे की बात भाई साहब क्या है, cos y is positive since y lies in the first और fourth quadrant, ठीक है। आपका cos y जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि y is lying, देखो यहाँ पे y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, y इज, मैंने गलत दिखाया आपको, y इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। हम ऐसे चल रहे हैं, वी ऑलवेज मूव लाइक दिस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका माइनस पाई बाई टू अगर आप इधर से इधर चलो और प्लस पाई बाई टू अगर आप इधर से इधर चलो, तो y लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू, मतलब आप ऐसे क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहे हो, विच इज बेसिकली द एग्जैक्ट वे इन विच यू शुड बी मूविंग इन द 4 क्वाड्रेंट्स। तो आप माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, अभी देखो ये किसका इलाका है, ऑल क्वाड्रेंट्स, सब के सब पॉजिटिव है। ये किसका इलाका है भाई साहब, साइन का इलाका है, तो साइन पॉजिटिव, क्या हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब आपका क्या है, ये आपका टैन का क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका कॉस का। तो यहाँ पे अगर कोई एंगल यहाँ पे है तो कॉस का वो पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉस का इलाका है, और यहाँ पे है तो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि सारे रेशियोज पॉजिटिव है आपके, ठीक है। सो आपका y यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब ये जो प्लस माइनस y की वैल्यू आप डाल रहे हो, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी भाई साहब, ये प्लस माइनस में नहीं होगी, ये आपका प्लस ही होगा, इट विल बी पॉजिटिव ओनली, ठीक है, बिकॉज y लाइज इन द y, तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस ही होगा। y लाइज इन द फर्स्ट और द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन बोथ दीज क्वाड्रेंट्स cos इज पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अपना भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया बोलो, dx बाई डी वाई की वैल्यू, dx बाई डी वाई की वैल्यू अभी हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। नाउ व्हाट इज साइन वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो आप भाई साहब क्या लिख सकते हो, dx बाई डी वाई की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी अगर मैं उल्टम पुल्टम करूं ऊपर नीचे, तो dy बाई डी एक्स बच्चा बाडी क्या हो जाएगी, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने इनवर्स लेके इसको डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो यही dy बाई डी एक्स आपके लिए क्या बन जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया भाई साहब आपका पहला डेरिवेशन, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चौकम लिपम पीतम हो जाएंगी सब, ठीक है, ओके, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके। चलिए भाई साहब अभी cos x का डेरिवेशन करना है, ठीक है। सो लेट्स से आपको भाई साहब यहाँ पे इसको डिराइव कीजिए भाई साहब, cos x का फटाक से करना है भाई साहब, जल्दी जल्दी। पहले भाई साहब किसी फंक्शन का डोमेन समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ठीक है। तो आप बताइए भाई साहब cos जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, अगेन -1 से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे हमने पिछली बार देखा x की वैल्यू कहाँ से, मतलब यहाँ पे क्या है देखो cos y, इसका मतलब क्या है, cos y इज इक्वल टू x है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी भाई साहब, -1 से ग्रेटर देन एंड लेस देन +1। क्या ये समझ में आ रहा है, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से लेस देन इक्वल टू, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। नाउ ये जब x की वैल्यू, cos की भी यही लिमिट है और sin की भी यही लिमिट है, -1 से +1 तक। -1 किस वैल्यू के लिए आएगी भाई साहब, -1 कब आएगा, cos की वैल्यू जब हो पाई, ठीक है, और +1 कब हो भाई साहब 0। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन y की वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, -1 आता है कब, जब भाई साहब ये होता है पाई और ये होता है 0, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ना, 0 और से लेकर भाई साहब पाई तक, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई, ये लिमिट्स हो जाएंगी y की, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करते हैं अपन, ठीक है, ओके। सो अपना भाई साहब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स ऑफ x, so we can write cos y is equal to x. Now differentiating both sides with respect to x, with respect to y, sorry, with respect to y. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, d बाई डी वाई ऑफ cos ऑफ y इज इक्वल टू dx बाई डी वाई। गेटिंग दिस पीपल, ठीक है। तो d बाई डी वाई ऑफ cos y कितना हो जाएगा बोलो, माइनस साइन y, माइनस साइन ऑफ y, ठीक है, और इधर कितना आए वाला 2x बाई डी वाई, समझ में आता हूँ।
ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन वाई को, और माइनस बाहर, है ना भाई साहब, वैसे होगा ना। देखो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस और ये कितना हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर वाई। अभी आप देखो ये वाला माइनस जो है वो मैंडेटरीली रहेगा, ठीक है, और इसके साथ एक प्लस माइनस अलग से आएगा, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। अभी इस प्लस माइनस की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। वाई भाई साहब कौन कौन से कोऑर्डिनेट में है, देखो ध्यान से देखो, वाई कहां से कहां तक है भाई साहब, 0 से लेकर पाई तक है, ठीक है, 0 से लेकर भाई साहब पाई तक, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक। आप बताइए भाई साहब यहां पे अगर साइन की वैल्यू है, साइन 0 से लेकर पाई तक में यहां पे साइन स्क्वायर वाई आया देखो, तो आपको पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव, पॉजिटिव ही आंसर आएगा, क्योंकि ये तो आपका ऑल पॉजिटिव है और ये तो साइन का इलाका ही है, तो साइन स्क्वायर वाई अगर कर रहे होंगे तो इसका पॉजिटिव आंसर ही आना है, समझ में आ रहा है। सो ये प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं बनता है, इग्नोरिंग द प्लस माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट, बिकॉज वाई लाइज इन द फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। सो हमने भाई साहब क्या किया, प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर दिया, बिकॉज इट विल ऑलवेज बी प्लस ओनली, ये प्लस ही होगा, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपका भाई साहब कितना आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया भाई साहब, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, साइन स्क्वायर वाई को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। क्या क्या क्या, नहीं, रूट में अगर नेगेटिव हो गया तो वो इरेशनल हो जाएगा, वो इरेशनल नहीं होगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। रूट को कभी आप नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, स्क्वायर रूट को, क्यूब रूट को ले सकते हैं। जैसे -8 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो मुझे -2 मिल जाएगा, लेकिन -4 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो भाई साहब ये इमेजिनरी हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके, तो भाई साहब इस माइनस को बाहर ही रखना पड़ेगा, यू कैन नॉट टेक इट इनसाइड, ठीक है। और अगर भी तुम लेकर जाते हो तो वो भाई साहब प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। क्या ये माइनस बाहर है, ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई विच विल बी व्हाट, अभी कॉस वाई की वैल्यू कितनी है, x, सो दैट विल बी 1 माइनस x का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, dx बाई dy, ठीक है। तो हमने किया भाई साहब आपका dy बाई dx, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे आपका सेकेंड फॉर्मूला आता है क्या, dy बाई dx मतलब क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस, ठीक है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकंड डेरिवेशन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन में। चलो भाई साहब अभी हम करते हैं कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स को, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का भाई साहब कितना आ रहा है, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपने y को माना तो y इज इक्वल टू कॉट वाई हो गया, दोनों तरफ डिफरेंट किया भाई साहब कितना आया, माइनस कोस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस कोस एक्स स्क्वायर वाई मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, मतलब कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इतना आ गया। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो यहाँ पे अगर अपन ने किया भाई साहब y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x, तो इसका मतलब क्या है, कॉट y इज इक्वल टू x। अभी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, d बाई डी वाई ऑफ कॉट ऑफ y इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। मेकिंग सेंस पीपल हम, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना होता है, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर भाई साहब हमने इसका डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। समझ में आता है भाई साहब। और कोसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो आपकी आइडेंटिटी है ना भाई साहब, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, ये हो गया आपका माइनस में, दिस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। क्या ये समझ में आता है बच्चा बाड़ी, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई। अभी भाई साहब कॉट वाई कितना होता है, एक्स, तो कॉट स्क्वायर वाई कितना होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह पे अपन क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। तो अपने को अगर भाई साहब करना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स, उल्टम पुल्टम किया दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा,
-1/1 + x²। तो अभी इसको विस्तारित रूप से लिख लीजिए, d/dx ऑफ y क्या है आपका, cot इनवर्स ऑफ x। तो d/dx ऑफ cot इनवर्स ऑफ x गिव्स यू हाउ मच, -1/1 + x², -1/1 + x²। क्लियरम बच्चा पार्टी, आर वी क्लियरम ऑन दिस वनम? ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब इसको प्रूव करना है, कोशिश कीजिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x है।
डन 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 डन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू भाई साहब -π/2 से ग्रेटर है और लेस देन π/2 से लेस है भाई साहब, ये समझ पा रहे हैं? क्योंकि भाई साहब क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे tan y देखो, tan y इज इक्वल टू x है, tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, tan -90 भी इन्फिनिटी होता है, तो उसमें आपका भाई साहब नहीं आ पाएगा, ठीक है, ओके। तो इसीलिए हमने -π/2 से लेकर π/2 तक, और ध्यान रहे यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लिया है हमने, क्योंकि tan -π/2 या π/2 दोनों भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा रहेगा आपका 0 π/2 पाई -π/2, ठीक है। ये भाई साहब आपका कहाँ से, यहाँ से होगा, यहाँ से पूरा इसको छुएगा भी नहीं, -π/2 से लेकर भाई साहब कहाँ तक, π/2 तक, ठीक है। और इसमें तो tan पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि कॉस का इलाका है, ठीक है। खैर यहाँ पे dy, तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे tan y इज इक्वल टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो d/dy ऑफ tan ऑफ y इज इक्वल टू dx/dy, ठीक है। तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर y, d/dy तो हो गया sec स्क्वायर y, ये हो गया आपका dx/dy, है ना। sec स्क्वायर y आपका कितना हो गया, dx/dy। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। sec स्क्वायर y आपका हो गया भाई साहब, अभी देखो sec स्क्वायर कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर y इज इक्वल टू dx/dy। tan y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, x, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू dx/dy, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 1/1 + x का स्क्वायर, ठीक है। तो d/dx और यहाँ पे भाई साहब आपका कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 + x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब 1/1 + x का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, ओके। ओके, यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x है, ठीक है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x है, तो dy/dx कितना हो जाएगा, 1/x ऑफ x स्क्वायर -1, ठीक है, सेक इनवर्स ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू पाई, नॉट इक्वल टू π/2। क्योंकि π/2 क्यों नहीं होगा, देखो सेक है ना, तो आपका देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सेक y लिख रहे हैं तो ये x हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सेक π/2 लिया तो मतलब क्या हो जाएगा, 1/cos π/2, और 1/cos π/2 मतलब 1/0, तो ये तो भाई साहब आपका इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, y इज नॉट इक्वल टू π/2। और जैसा cos का लिमिट होता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, वैसा ही sec का भी लिमिट होगा 0 से पाई तक। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो cos कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1 तक, मतलब आपका कहाँ से कहाँ तक, पाई से 0 तक, या 0 से पाई तक बोल सकते हैं cos का लिमिट। तो sec का भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई तक, क्योंकि sec क्या है, इनवर्स फंक्शन ही तो है, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे mod x इज ग्रेटर देन 1, तो अपन क्या लिख सकते हैं, y का भाई साहब कहाँ से कहाँ तक होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। क्या ये समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये sec से आ रहा है भाई साहब, ठीक है। sec का इतना होगा, मतलब cos का इतना है तो sec का भी इतना ही होगा। देखो cos फंक्शन का क्या होगा, cos फंक्शन का होगा भाई साहब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। तो sec फंक्शन का भी क्या होगा भाई साहब, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। क्या है, समझ में आ रहा है ये, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। एक मिनट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सेक एक्स रखा है, तो सेक एक्स tan x, ये हो गया भाई साहब आपका कितना, +y और अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर y, तो आपका भाई साहब इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर y, तो प्लस माइनस x आपका x स्क्वायर माइनस। अभी देखो यहाँ पे प्लस माइनस साइन, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक है, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। 0 से लेकर π/2 तक y पॉजिटिव है,
और पाई बाई 2 से लेकर पाई तक y आपका नेगेटिव है, इसीलिए आपको दोनों साइन यहाँ पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बिकॉज इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट sec y and tan y is greater than 0 and hence we choose x into x square if x is greater than 1 and this if x is minus 1। देखो 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 देखो, अरे भाई साहब देखो यहाँ पे क्या है आपका y is equal to sec इनवर्स ऑफ x, ठीक है, y is equal to sec इनवर्स ऑफ x। ओके, अभी यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, sec ऑफ y इज इक्वल टू, एक कौन पेन से किट 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 किट, ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, sec ऑफ y इज इक्वल टू x। डू वी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे आपने देखा कि भाई साहब जो cos होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, cos कहाँ से कहाँ तक होता है भाई साहब आपका, cos इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू कितना भाई साहब, पाई, ठीक है, cos इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। तो आपका sec क्या हो जाएगा बोलो, sec इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1, सॉरी, cos की वैल्यू भाई साहब कहां से कहां तक है, cos की वैल्यू भाई साहब आपकी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन कितनी है भाई साहब, पाई, है ना, cos की वैल्यू 0 से पाई तक है, तो sec की वैल्यू भी क्या होगी भाई साहब, वही सेम 0 से लेकर भाई साहब पाई तक, तो मतलब y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 से लेकर भाई साहब पाई तक। तो इसका मतलब समझिए ये हो गया आपका क्वाड्रेंट, तो 0 से पाई मतलब यहां से यहां। अभी ध्यान दीजिए, यहां पे आपका cos का या sec का क्या वैल्यू होगा, प्लस, और यहां पे आपका cos का या sec का क्या वैल्यू होगा, माइनस। मतलब यहां पे जो अंडर रूट पार्ट आएगा उसका प्लस माइनस आपको लेना पड़ेगा। पिछले वाले आपने डिसरिगार्ड कर दिए थे, लेकिन यहां पे आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो sec y इज इक्वल टू x, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो d बाई डी वाई ऑफ sec ऑफ y इज इक्वल टू dx बाई डी वाई, ठीक है, d बाई डी वाई ऑफ sec ऑफ y इज इक्वल टू dx बाई डी वाई। तो sec ऑफ y dy dx ऑफ sec x कितना होता है, sec x tan x, तो ये हो गया आपका sec y tan y, ठीक है, dy dx इज इक्वल टू dx बाई dy। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, sec y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, x, और tan y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sec स्क्वायर y, ठीक है, लिख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे अंडर रूट, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस माइनस आ जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे दोनों आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह आपका यहाँ पे क्या है भाई साहब प्लस, और एक जगह आपका क्या है आपका माइनस, तो दोनों भी वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके पहले जितने भी जगहों पे आपने प्लस माइनस को डिसरिगार्ड किया है, वहां पे इसलिए डिसरिगार्ड किया है क्योंकि वहां पे या तो प्लस प्लस ही होगा बेसिकली, माइनस आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों भी संभावनाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ क्या बोलिए, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, दिस कैन बी रिटन एज sec y, और यहाँ पे हो जाएगा आपका sec स्क्वायर y माइनस 1 अंडर रूट, ठीक है, और क्योंकि अंडर रूट डाल रहे हो तो प्लस माइनस लग जाएगा भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू dx बाई dy। सो दिस गिव्स यू हाउ मच बच्चा पार्टी, sec y की वैल्यू कितनी हो गई x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, नहीं x स्क्वायर माइनस 1 ना, sec स्क्वायर y की जगह पे तुम क्या डालोगे, x स्क्वायर, अच्छा ठीक है। चलिए भाई साहब dx बाई dy, तो अपन यहाँ पे भाई साहब dy बाई dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx करेंगे तो दिस विल बी 1 बाई, ये हो गया आपका प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई प्लस माइनस x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके भाई साहब यहाँ पे देखो कोसेक एक्स से आ रहा है, ठीक है, तो आपका पहले इस चीज को समझ लीजिए, y इज इक्वल टू भाई साहब कितना है, माइनस कोसेक एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स होगा, वो गलत प्रिंट हुआ है,
y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x है ये, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, कोसेक ऑफ y, कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू x। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अभी ये जो कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू x है, तो से आपका कोसेक कहाँ से आ रहा है? साइन से, और साइन का फंक्शन क्या है भाई साहब? -1 से लेकर भाई साहब कहाँ तक है? +1 तक। तो आपका कोसेक भी वही होगा भाई साहब। तो कोसेक y मतलब क्या हो जाएगा? -1 कब आता है? -1 कब आता है? -π/2, और +1 कब आता है भाई साहब? +π/2। तो आपका भाई साहब कहाँ से कहाँ तक है? आपके -π/2 से +π/2 तक, यहाँ से यहाँ तक है, -π/2 से +π/2 जाएगा, ठीक है, कोसेक x का। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं इसको। तो y की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब? इट इज इक्वलेंट टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब? कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू x, तो d/dy ऑफ कोसेक y इज इक्वल टू dx/dy, ठीक है। तो d/dy ऑफ कोसेक y कितना हो जाएगा? d/dx ऑफ कोसेक x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस कोसेक x कॉट x, ठीक है, तो माइनस कोसेक y, और ये हो गया आपका कॉट ऑफ y इज इक्वल टू dx/dy, ठीक है, माइनस कोसेक y मतलब हो गया आपका x, ठीक है, और कॉट y कितना होता है भाई साहब? ठीक है, तो कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, नहीं सॉरी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई साहब? आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सो आपका कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब? दिस विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका x, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू dx/dy, ठीक है, dx/dy होगा ना भाई साहब, ठीक है, dx/dy, ठीक है, ओके। अभी आपका देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स x इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। नेगेटिव क्यों हो जाएगा? देखो नेगेटिव क्यों हो जाएगा, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। साइन x का ग्राफ क्या है? देखो ग्राफ समझो इस चीज को। आपका भाई साहब x की वैल्यू जब 0 है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आई? 0। x की वैल्यू भाई 30 है तो साइन की वैल्यू कितनी आई? हाफ, ठीक है। फिर x की वैल्यू जब 90 आई तो कितनी आए? 1, तो इंक्रीजिंग है। तो बट ऑब्वियसली बात है जो कोसेक x होगा वो क्या होगा? 1 से लेकर 0 तक डिक्रीजिंग होगा, तो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब ये नेगेटिव ही होगा, इट विल बी नेगेटिव ओनली। तो यहाँ पे जो आपका प्लस माइनस आया है उसका माइनस वैल्यू ही लेंगे आप, यहाँ पे आपका प्लस माइनस आएगा। बट सिंस द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स x, देखो ग्राफ मतलब क्या होता है? dy/dx, ये आपका नेगेटिव होगा, इट विल बी नेगेटिव ओनली। तो इसका मतलब dy/dx क्या है? dy/dx ऑफ कोसेक x है, और ये आपका नेगेटिव होगा क्योंकि देखो अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इसका dy/dx क्या है? नेगेटिव ही तो है, तो ये नेगेटिव हो गया, तो मतलब ये जो होगा वो आपका बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ये प्लस वैल्यू ले ही नहीं सकता, ये प्लस वैल्यू ले ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? dx/dy आपका क्या आ जाएगा? dx/dy, दिस इज गोइंग टू बी dx/dy इज इक्वल टू -x इंटू माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1, सो दैट विल बी x इंटू एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, एक्स स्क्वायर -1। तो आपका यहाँ पे dy/dx कितना आ जाएगा? दिस विल बी 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। dy/dx कितना हो गया? 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम। ओके। तो आप देख लो यहाँ पे भाई साहब ये सारे आपके प्रूफ्स हैं। साइन इनवर्स ऑफ x में, साइन इनवर्स ऑफ x में क्या आया भाई साहब? आपका 1/√1 - x स्क्वायर, मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। आपकी वैल्यूज क्या क्या हो गई भाई साहब? x की वैल्यू 1 से ज़्यादा और मतलब इस रेंज में रहेगी तो -π/2। कॉस इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे भी भाई साहब आपका ये मॉड दिस विल बी देन, और यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 + x स्क्वायर। कॉट ऑफ इनवर्स ऑफ x इज -1/1 + x स्क्वायर। सेक इनवर्स ऑफ x इज 1/x mod x into x square -1 for x greater than 1 and -x for x less than -1, ठीक है, समझ में आ रहा है?
ये दोनों कंडीशंस लागू होती है, इसलिए हम प्लस माइनस एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। कोसेक इनवर्स में भी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 1 एंड फॉर x लेस देन -1 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर -1। ये सब आपके भाई साहब सवालों में लगने वाले हैं, ठीक है। ओके, कुछ चीज़ें भाई साहब ध्यान में रखिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको लगेंगी। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, इसमें क्या हो जाएगा आपका थीटा आ जाएगा। ये आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ेंगे, जो आपको इसके बाद पढ़ाया जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ये हो जाएगा, और साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये कितना आ जाएगा, एक्स, ठीक है। टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा विल बी थीटा, टैन ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसीलिए जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं इनवर्स फंक्शन को, तो आपका जो पेरेंट फंक्शन है, जो इनवर्स फंक्शन है, और जो अंदर का फंक्शन है, उन दोनों को एक ही लाइए, तभी जाकर आपका कैंसिल हो जाएगा और थीटा आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर बाहर टैन इनवर्स है और अंदर टैन थीटा है तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर टैन इनवर्स और अंदर साइन थीटा, तो साइन थीटा को किसी त्रिकोण से आपको टैन थीटा लाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से इन सब पे लागू होता है। अभी देखो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे, कहाँ हो। साइन इनवर्स है, कॉस थीटा को क्या लिखोगे भाई साहब, साइन थीटा। तो साइन थीटा कैसे लिखोगे भाई साहब, कॉस थीटा भी नो, साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा आपका, 90 नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में सारे एंगल्स की वैल्यू आप क्या लेते हैं, रेडियंस में, तो π/2 माइनस थीटा, ठीक है। इसी तरह से देखो टैन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, एक फैमिली में लाना है टैन में, तो टैन इनवर्स बाहर है, कॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, टैन π/2 माइनस थीटा। टैन इनवर्स टैन कैंसिल हो गया, तो ये हो गया π/2 माइनस थीटा। सेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, तो सेक इनवर्स ऑफ यहाँ पे कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक π/2 माइनस थीटा, तो ये π/2 माइनस थीटा हो गया। कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे भाई साहब, दोनों को सेम करना पड़ेगा, तो π/2 माइनस थीटा। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट π/2 माइनस थीटा विच गिव्स यू π/2 माइनस थीटा, ठीक है। बाहर का और अंदर का, बाहर का इनवर्स फंक्शन और अंदर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों सेम होने चाहिए, नहीं है तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेम चीजें, ठीक है। ओके, जैसे आपका देखो यहाँ पे कोसेक और सेक है, तो आपको मालूम है कि कोसेक π/2 माइनस थीटा आपका सेक हो जाता है, तो इस तरह से π/2 माइनस थीटा हो गया। ये भी आपको बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल डिफरेंशिएशन में ये सब काम आएगा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स विल बी कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, cos इनवर्स ऑफ x will be equal to sec इनवर्स ऑफ 1/x, tan इनवर्स ऑफ x cot इनवर्स ऑफ 1/x, sin इनवर्स ऑफ x plus cos इनवर्स ऑफ x, this will be equal to π/2। I will send these notes to you, make sure you note it down, because आप डिफरेंशिएशन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक इन सारे फॉर्मूलेस को आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कम से कम ये वाले फॉर्मूलेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो फिर भी समझा जा सकता है, ये सब थोड़ा आपको रट के रखना पड़ेगा जब तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं करते हैं। Once you do it, then by practice you will remember them. But for the time being, in order to solve differentiation, you have to remember these. ठीक है? तो sin inverse of x ये आपको क्या दे देगा? cos inverse of 1/x. cos inverse of x आपको ये दे देगा, ठीक है? cosec inverse of x आपको क्या देगा? sin inverse of 1/x. sec inverse of x आपको क्या दे देगा? cos inverse of 1/x. cot inverse of x आपको क्या दे देगा? tan inverse of 1/x. ठीक है? Again, tan inverse of x plus cot inverse of x gives you π/2. सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स π/2, इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखिए। देखो कॉस कोसेक थीटा क्या होता है, या साइन थीटा या कॉस थीटा में क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा, और कॉस थीटा क्या है, साइन π/2 माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका π/2, ठीक है। इन दोनों को देखो, टैन थीटा क्या होता है, कॉट π/2 माइनस थीटा, या कॉट थीटा क्या होता है, tan π/2 माइनस थीटा। तो अगेन tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा, दैट इज गोइंग टू गिव यू π/2, ठीक है। यहाँ पे भी देखो sec π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड कोसेक π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो अगेन sec इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू π/2। जहां पे भी एक का दूसरे π/2 के साथ माइनस का फंक्शन होता है, वहां पे ये सारे स्टैब्लिश हो जाएंगे, ठीक है। ओके, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो tan a प्लस tan b क्या होता है, tan a प्लस b अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan a tan b, वही चीज यहाँ पे लग रही है। देखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस xy। tan इनवर्स ऑफ x माइनस y यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आपका x माइनस y आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस xy आ जाएगा। ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं, स्पेशली ये वाले, ये बहुत ज़्यादा काम के हैं, आपको याद रखना है फिलहाल, और इनको यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक
डिफरेंशिएशन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन में। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ओके, एक मिनट हम भाई साहब, अरे रुको भाई साहब, रुको, कहाँ चले, रुको। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1/x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, अच्छा जी, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? -1/x स्क्वायर। एक्चुअली देखो, थोड़ा सा ट्रेंड भी समझो, ठीक है। इसको अगर आपने समझ लिया तो इसमें माइनस ठूसना है, इसको अगर आपने समझ लिया तो इसमें भाई साहब माइनस ठूसना है, और क्या है, ठीक है, ओके। और भाई साहब डी बाई डी एक्स, हाँ ये कर लो भाई साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये बताओ भाई साहब। 1/x नहीं, 1 - x स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर -1, तो तीनों ऑप्शन तुमने ट्राई कर लिया भाई साहब, केबीसी चल रहा है इधर, ठीक है। 1/mod ऑफ x, इसको अपन क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर -1। अभी देखो यहाँ पे कैसा होगा कि अगर आपका यहाँ पे x इज लेस ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x कितना हो जाएगा? 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। एंड इफ x इज लेसर देन -1 तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x, ये कितना हो जाएगा बोलो? 1/-x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, क्लियर है? ओके, कोसेक इनवर्स x सेम होगा, सिर्फ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स x में क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x में भाई साहब, अगर आपका x ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x, ये आपका कितना हो जाएगा? -1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। और अगर x आपका लेस देन -1 हुआ तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x, बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा? 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। ये सब भाई साहब आपका तभी हो सकता है जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस की शुरुआत कम से कम इन फॉर्मूलेस को जानने से तो होगी। आप अगर एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको बोलूं कि भाई साहब एनसीईआरटी की बुक खोलिए या एसटीईआरटी की बुक खोलिए, उसमें से सवाल लगाइए, तो बहुत ढीला रहेगा ये अप्रोच। ये आपको ताबड़तोड़ करना है, ठीक है। यू हैव टू रीच दीज थिंग्स बाय योर ओन, और बहुत आराम से भाई साहब ये सब लिखा हुआ है आपकी बुक में, मतलब आपको सिर्फ जाना है और इसको करना है भाई साहब। देखो सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये हो गया, अगर x ग्रेटर देन 1 हुआ तो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट, और अगर x लेस देन -1 हुआ तो ये हुआ। अगर x भाई साहब आपका ग्रेटर देन 1 हुआ तो -1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, x लेस देन -1 हुआ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। दिन, महीने और साल भाई साहब फटाफट बीतेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कब एग्जामिनेशन का तलवार आपके सर पे लटकेगा, ठीक है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू अप्लाई। थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बोला था इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये जो आपके लास्ट वाले हैं, ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होंगे। देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स π/2, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स π/2, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी π/2, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस y 1 - xy, tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ y, दैट विल बी x माइनस y अपॉन 1 + xy, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? हम समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे आपका भाई साहब कुछ आपके सब्स्टिट्यूशंस हैं। मैं जब सब्स्टिट्यूशन के सवाल आपसे करवाऊंगा तब ये डिस्कस करूंगा। लेट इट बी फॉर द वाइल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपके कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आप करेंगे, ठीक है। वी विल डू दैट वंस वी स्टार्ट विद इट, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग वी आर डीलिंग विद इनवर्स फंक्शंस, सो लेट अस डील विद इनवर्स फंक्शंस फर्स्ट। सो यहाँ पे देखो एक सवाल दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का क्यूब। बच्चा बाड़ी क्या हो जाएगा बोलो? dy/dx। तो पहला आपका होगा भाई साहब साइन इनवर्स फंक्शन का, और साइन इनवर्स फंक्शन का कितना हो जाएगा? सो d/dx ऑफ, बच्चा बाड़ी क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ x का क्यूब, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 1/√1 - x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे किसका स्क्वायर? x क्यूब का स्क्वायर, x क्यूब का स्क्वायर। और क्या करोगे भाई साहब? x क्यूब का भी बाकी है ना, तो पिक्चर तो अभी बाकी है, तो यहाँ पे d/dx का क्या हो जाएगा? x का क्यूब, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 3x स्क्वायर अपॉन √1 - x⁶। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब dy/dx आपका
या इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके चलो भाई साहब यहां पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x² माइनस x। ठीक है, तो आपको पहले रिकॉल करना पड़ेगा कॉस इनवर्स का कितना होता है, कॉस इनवर्स x का। विघ्नेश तूने तो बोला अभी माइनस में होगा। ठीक है, ये जैसे आपका प्लस में है यही चीज के आपका यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो आपका भाई साहब dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, देखो कुछ मैथमेटिकल एटिकेट्स होते हैं जो आपको निभाने पड़ते हैं, इक्वल टू साइन सही जगह पे, तो आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप जब सवाल कर रहे हैं और आपको जब प्रोसीजर दिखाना है तो ऐसे लिख लीजिएगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 2x² माइनस एक्स। सो दैट गिव्स यू हाउ मच, 1 बाई, यहाँ पे हो गया आपका माइनस में आएगा। ठीक है, दिस विल बी इन माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 माइनस 2x² माइनस एक्स, इसका भाई साहब स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो गया आपका d बाई डी एक्स ऑफ 2x² माइनस एक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? सो यहाँ पे 2x² माइनस एक्स कितना हो जाएगा बोलो, 4x। ठीक है, 2 और 2 4 हो गया 4x, ये हो गया आपका -1। ठीक है, और यहाँ पे कितना रहा, -1 माइनस 2x² माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और इसका भाई साहब स्क्वायर। क्लियर है, 2x² माइनस एक्स और इसका भाई साहब स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल? हम क्लियर है? इसको कुछ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोलो, सिंप्लीफाई करना है। अगर भाई इसको 1 स्क्वायर लिख दूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -4x माइनस 1 अपॉन भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2x माइनस एक्स, ये हो गया क्या भाई साहब, a माइनस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x, क्या कर डाला मैंने यहाँ पे, x² कैसे आ गया, टर 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 2x², ये x इसका होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 2x² माइनस एक्स और यहाँ पे 1 प्लस 2x² माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे भाई साहब आपकी कितनी हो जाएगी, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच हम पीपल, हम -4x माइनस 1 अपॉन यहाँ पे हो गया आपका कितना, √1 माइनस 2x² और ये माइनस माइनस कितना हो गया भाई साहब, प्लस। ठीक है, क्लियर है? और इसका कितना हो जाएगा बोलो, 1 प्लस 2x² माइनस एक्स। ठीक है, कुछ कर सकते हैं भाई साहब इसका हम, बोला हो, बोला जल्दी से बोला, किसी का भी कुछ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, देखो कौन सा, क्या 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 बोल रहे हैं, बोलना कौन सा, ये वाला 1 कौन सा कट होगा, नहीं ये मल्टीप्लिकेशन है ना। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे a² माइनस b² है, अपन ने क्या किया यहाँ पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो दोनों भी देखो 1 माइनस ये इंटू है ना, तो कट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2x² प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2x² माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब अभी करना है साइन इनवर्स ऑफ, क्या है भाई साहब, 2x। चलिए भाई साहब इसको करना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x था ना। चलिए फटाक से क्विक भाई साहब, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से आपको इजी टॉपिक नहीं मिलेगा मैथ्स में, लेकिन ये सिर्फ आपका स्ट्रांग होगा प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। डन, आर वी डन? ओके, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बोलो, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x। ठीक है, तो पहला तो भाई साहब क्या करोगे, इनवर्स फंक्शन का कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, तो दिस विल बी 1 बाई √1 प्लस 2x इसका क्या स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत,
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ माइनस माइनस, बस इतनी सी गलती थी। ओके, ऐसे लोग देख रहे हैं मानो मैंने किसी की किडनी चुरा ली हो। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया भाई साहब साइन इनवर्स एक्स का। ओके, इंटू डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 2 रेज टू एक्स, इसका क्या होगा अरे चाचा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू एक्स, बोलते साहब यस अवधूत, अरे जल्दी भाई साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स कितना होता है? नहीं ए रेज टू एक्स कितना होता है वो पूछ रहा हूं। नहीं बट ए रेज टू एक्स लॉग बेस ई ए, ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स। ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो ऐसे कर लो ना भाई साहब, देखो यहाँ पे अपन ने मान लिया लेट्स से y इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स, तो log y कितना हो जाएगा बोलो? log y विल बी इक्वल टू x log a हो जाएगा, है कि नहीं? x log a हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो भाई साहब, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो भाई साहब यहाँ पे हो गया d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x, ऑब्वियसली log a भाई साहब कांस्टेंट है तो बाहर आएगा वो। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, दिस विल बी log ऑफ a। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, d बाई डी वाई इंटू डी ऑफ log y, ठीक है, अपॉन भाई साहब डी एक्स, नहीं 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 डी वाई, हाँ अगर मैंने यहाँ पे किया डी ऑफ डी वाई इंटू भाई साहब आपका log y, तो अपने को मेरे को यहाँ पे dy को कैंसिल कराने के लिए dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा, है ना। d बाई डी एक्स ऑफ log y को अपन क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एफ log y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log a, और क्या log a log बेस ई ए। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा 1 बाई वाई, तो dy बाई डी एक्स, और ये कितना हो गया आपका 1 बाई वाई इज इक्वल टू log बेस ई ए। तो dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, dy बाई डी एक्स को y log बेस ई ए, y की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं a रेज टू x log बेस ई ए। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे dy क्या था भाई साहब, तो d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x आपको कितना मिलता है, a रेज टू x log बेस ई ए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका 2 रेज टू x कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2x रेज टू 2 है, तो 2 रेज टू 2x हो जाएगा भाई, x इंटू 2 हो गया ना। देखो a रेज टू m है, लिख सकते हैं 2 रेज टू 2x भी लिख सकते हैं या 4x भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा a m n ना, मतलब 2x रेज टू 2, मतलब कितना हो गया 2x ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप 4x भी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 4x भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, हाँ 4 रेज टू x होगा, दिस विल बी 4 रेज टू x। अभी और कहाँ से स्क्वायर आएगा, यूज कर लिया ना भाई साहब तुमने, ये 2 रेज टू 2 को यूज कर लिया, तो ये हो गया 4 और ये हो गया x। ठीक है, तो 1 माइनस 4x, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2x log बेस e, और ये हो गया आपका 2, तो यहाँ पे हो गया आपका 2x log बेस e 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x, 4 रेज टू x, 1 माइनस 4 रेज टू x। ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2 रेज टू x इतना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स का स्क्वायर, चलिए फटाफट करना है इसको भाई साहब। सो दिस विल बी हाउ मच, लेट्स से अगर हमने y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं x रेज टू माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 1 प्लस x रेज टू माइनस 2, इसका भाई साहब क्या स्क्वायर है ना, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ
d by dx of x raised to minus 2. So that's going to be how much? minus 2x upon 1 plus x raised to minus 4. तो यहाँ पे आपका d by dx of cot inverse of 1 by x का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी दिस मच. ठीक है? हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. करेक्ट करेक्ट. तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब 2x. ठीक है, माइनस और माइनस हट गया तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 4. ठीक है, इसको और भी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2x अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू 4. सो दैट इज इक्वल टू 2x अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4. इसको अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो ये हो गया 2x रेज टू 5 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4. ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ cot inverse of 1 by x का स्क्वायर विल बी दिस. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्या क्या माइनस 4 होगा ना? ओके, तो यहाँ पे आपका nx n माइनस 1 ना, 2x माइनस 3. ओके चलिए भाई साहब 2x माइनस 3, 2x माइनस 3. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये x5 ऊपर गया ना, तो x5 नहीं होगा, यहाँ पे x4 ऊपर गया. सो दैट विल बी 2x रेज टू माइनस 3 इंटू x रेज टू 4. सो दैट गिव्स यू हाउ मच? 2x अपॉन 1 प्लस x रेज टू 4. यही आएगा है ना? तो d बाई डी एक्स ऑफ cot inverse of 1 by x square is equal to this. ठीक है, ओके ओके ओके. यहाँ पे कितना है भाई साहब? cos inverse of 1 plus x by 2. cos inverse. ठीक है, so we have here cos inverse of under root of 1 plus x by 2. so this will be how much? under root of 1 plus x by 2. चलिए फटाफट से इसको निपटाना है. हो गया डन? देखो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ पे हो गया आपका 2. तो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा कितना? माइनस. ठीक है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 रेज टू हाफ. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 1 अंडर रूट है ना ये. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये उड़ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2. ठीक है, ये डी बाई डी एक्स हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये 2 भाई साहब बाहर आएगा आपका, मतलब अंडर रूट 2 बाहर आ गया. 1 बाई अंडर रूट 2 ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना? माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे हो गया 2 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 2, ये हो गया अंडर रूट. ठीक है, 2 माइनस 1 माइनस एक्स. ठीक है, इंटू यहाँ पे हो गया आपका 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू 1 बाई 2, 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू 1 बाई 2, ये हो गया भाई साहब कितना? हाफ माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स हाफ माइनस 1, ये हो गया कितना? माइनस हाफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, ये भी बाकी है ना भाई साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 1. इधर कितना बचा आपका? देखो 2 माइनस 1 हो गया 1, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 1 बाई 2 अंडर रूट 2, और ये भाई साहब आया नीचे, दैट इज 1 प्लस एक्स. 1 प्लस एक्स आ गया ना भाई साहब, देखो माइनस हाफ है तो नीचे आएगा ये 1 प्लस एक्स, और इसका तो 1 हो जाएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1. ठीक है,
तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, ये √2 ऊपर जाएगा तो माइनस √2 हो गया यहाँ पे कितना हो गया बोलो, √1 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 1/2 √2 ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ गया कितना भाई साहब 2, और ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। दिस वुड बी द आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन से यहाँ से कौन सा 1/√2? अरे इसका ना भाई साहब d/dx, यहाँ पे 2 बाहर आया, यहाँ पे हाफ होगा, सॉरी यहाँ पे आपका दिस इज बेसिकली d/dx ऑफ हाफ ना, तो 1/2 और ये √2 बाहर आया ना, देखो एक्चुअली में √2 ये 1 प्लस एक्स है ना अपॉन हाफ, देखो d/dx क्या है, इसको लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ अपॉन √2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई साहब ये है ना 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। ये √2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो तो 1/√2 हो गया, अंदर क्या बचा d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी और कुछ है जो समझ में नहीं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये जब तुम स्क्वायर कर रहे हो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये उड़ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो अगर वैसा मैंने इसका एलसीएम निकाला तो कितना आया 2, तो 2 इंटू 1 हो गया 2 -1 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे 2 -1 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना बचा देखो, ये 1/√2 पहले निकला था, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आया हाफ 1 प्लस एक्स हाफ -1, तो क्या हो गया माइनस हाफ। तो अगर मैंने वो 2 को बाहर निकाले तो वैसे इधर रखा तो चलेगा, राइट होगा, आंसर वही आना चाहिए, √2 झमेला क्रिएट करेगा, ये बार बार आपका कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कांस्टेंट को जितना बाहर फेंकोगे उतना अच्छा है, आपके लिए कैलकुलेशंस कम होंगे, तो कांस्टेंट है उसका रख के अंदर करोगे भी क्या, उसको रख के अंदर क्या करने वाले हो, ठीक है, उसका कुछ करने से सही तो उसको बाहर फेंक दो भाई साहब पहले ही, ठीक है, ओके। देखो इस 1 को तुम x से अलग कर सकते हो क्या, सोचो इस चीज को, इस 1 को तुम x से अलग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एक साथ में है, लेकिन कम से कम इस 2 को तो अलग कर सकते हो ना, तो जिसको तुम अलग कर सकते हो उसको पहले ही अलग कर लो, तुम्हारे लिए झमेला कम होगा ये, ठीक है, ओके। तो 1/√2 ये हो गया हाफ 1 प्लस एक्स माइनस हाफ d/dx ऑफ दिस, तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो 1/2 हो गया इसका, और ये माइनस हाफ है तो नीचे आ गया, ये √2 ऊपर गया तो ये हो गया -√2, 1/2 तो √2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कितना होता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। क्या है भाई साहब साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, पूरी बाबा ये क्या है भाई साहब साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई साहब मैंने आपको कल बताया था, देखो कभी भी साइन इनवर्स रहेगा, ठीक है, तो कैसे इसको करना है, देखो साइन स्क्वायर है और यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर है, इसको कैसे निपटाएंगे बताइए, हाउ विल वी डू दिस? साइन हट जाता है, लेकिन साइन इनवर्स के अंदर साइन हो तो हटता है, ये उल्टा है, समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूज मत होइएगा, देखो हमारा टेबल देखो कल हमने देखा था, यहाँ पे साइन और साइन क्या हो जाता है भाई साहब, देखो अगर आप यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, अगर ऐसा है तो थीटा होता है, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हाँ क्या, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये एक्स होगा, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे साइन नहीं है, साइन स्क्वायर है, तो सर x का स्क्वायर है ना, अरे एक्स का स्क्वायर तो पॉलिनोमियल है ना, पहले तुम इसको तो निपटाओ, साइन स्क्वायर है ये, या फिर पहले साइन इनवर्स को अलग, एक मिनट नहीं अलग कैसे करेंगे, हाँ वो कर सकते हैं आप, अगर ऐसा करेंगे आप तो क्या होगा, चलिए इनका मतलब समझ पा रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है, इनटू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ
एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो द आंसर इज यस, आप लिख सकते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर। सो दिस विल बी एक्स रेज टू 4, तो वाई हो गया आपका एक्स रेज टू 4, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा भाई साहब? 4x का क्यूब। तो दिस विल बी बेसिकली 4x का क्यूब। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, देखना पड़ेगा। नहीं नहीं 263 ये एग्जाम्पल्स हैं। किधर गया भाई साहब? ये तो इधर आ गया। नहीं देखो भाई साहब गलत है ये, नहीं नहीं ये तो गलत है भाई साहब। किधर गया? ओके, तो x रेज़ टू 4 दिया आपका 4x क्यूब हो गया। ठीक है, बाकी सारे आंसर सही थे ये। तो हमने नहीं लिखा था क्या लॉग? देख लेते हैं भाई साहब। ओके, किधर गए तुम भाई? लॉग बेस सी 2 लिखा है ना? ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विकेस्ट। याद रखिएगा भाई साहब, आपका जब भी कॉस इनवर्स है या साइन इनवर्स है तो अंदर को आपको कॉस या साइन में लाना पड़ेगा। ठीक है, सो आपका दोनों भी एप्लीकेबल होता है। देखो अगर आप ऐसा लिख रहे हो ना, कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, तो ये भाई साहब आपका थीटा होगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो ये भी भाई साहब आपका थीटा होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको निपटाना है फटाक से। आइडेंटिटी है 3 कॉस 3 थीटा आपका कितना होता है? देखो कॉस 3 थीटा होता है आपका 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। और साइन 3 थीटा कितना होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये दोनों फॉर्मूलेज अगर आपको याद नहीं रहे तो भी आप आराम से इसको डिराइव कर सकते हो, समझ लो जैसे, क्योंकि एक उल्टा होगा दूसरे का। कॉस और साइन में हमेशा पैटर्न चलता है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे बेसिक फॉर्मूला हो। ठीक है, जैसे यहां पे देखो आपका साइन 3 थीटा है, साइन 3 थीटा है, इसको आप क्या लिख रहे हैं? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इसको अगर मुझे करना है तो ऐसे कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस 2 थीटा। साइन ए प्लस बी कितना होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां पे कितना हो जाएगा? साइन थीटा साइन ए कॉस बी दैट इज कॉस 2 थीटा प्लस कॉस ए दैट इज कॉस थीटा साइन 2 थीटा। लिख सकते हैं, बोलो ऐसा। ध्यान रहे यहां पे देखो सब कुछ साइन में है तो सब कुछ को आपको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा? साइन थीटा कॉस 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे कॉस थीटा को अपन को, तो यहां पे अपने कॉस थीटा लिखा, इसको तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। भाई साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? देखो साइन थीटा इंटू 1, तो ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस यहां पे कितना हो जाएगा? बोलो 2 साइन थीटा और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हो गया आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा ये कितना हो गया? 3 साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये हो गया आपका 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो आपका साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही आप भाई साहब कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा में देखो उल्टा हो जाएगा, कॉस 3 थीटा कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, हर समय देखो आपको साइन और कॉस में एक पैरेलल उल्टा पुल्टा चलता रहता है,
तो यहाँ पे आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा। इसको भी आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, इन केस यू हैपन टू फॉरगेट। तो आपका यहाँ पे cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली हाउ मच, cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये है आपका y इज इक्वल टू दिस। तो y को अपन क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ दिस विल बी हाउ मच, cos ऑफ 3x, cos इनवर्स ऑफ 3x कितना हो जाएगा, 3x। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x, dy बाई dx कितना हो जाएगा, दिस विल बी d बाई dx ऑफ 3x, so that gives you how much, 3। तो आपका भाई साहब dy बाई dx, आपका आंसर कितना आ गया, 3, ठीक है, क्लियर है। cos इनवर्स ऑफ sin 4 रेज टू x, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको जब भी cos इनवर्स या sin इनवर्स बाहर मिलेगा, अंदर भी आपको उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos या sin इनवर्स, cos या sin में। चलिए फटाफट क्विक। हो गया, डन। ओके, चलिए भाई साहब क्या है, cos इनवर्स ऑफ साइन, चलो भाई साहब cos इनवर्स ऑफ साइन रेज टू 4x, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ साइन रेज टू 4x है, साइन इनवर्स ऑफ 4 रेज टू x, ऐसा क्या, अच्छा ठीक है, ये है ना भाई साहब, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला, इसको भाई साहब आपको साइन में cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी नो दैट भाई साहब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, या आप बोल सकते हैं भाई साहब cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। अभी हम एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप डिग्रीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में, यू हैव टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू रेडियंस। सो हाउ मच वुड दिस बी, cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कैन वी राइट दिस, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ साइन, ठीक है, साइन की जगह पे अपन क्या लिखेंगे बोलो, cos पाई बाई 2 माइनस 4 रेज टू x, ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब। साइन 4x को क्या लिख सकते हैं, साइन 4 रेज टू x को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो इसको अगर हम देखें, साइन 4 रेज टू x कैन बी रिटन एज cos पाई बाई 2 माइनस 4 रेज टू x, कैन बी राइट दिस, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया। अभी cos इनवर्स और cos आपका कट जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो ये अगर y है तो y को अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका पाई बाई 2 माइनस 4 रेज टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 0 माइनस ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ 4 रेज टू x, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x लॉग बेस e 4, ठीक है, माइनस 4 रेज टू x ax लॉग, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा, आर बी क्लियर, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x बाई 2, ओके। तो भाई साहब भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला आपका क्या है जो सब जगह लगता है, वो है आपका क्या, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा भाई साहब आप दोनों में खेल सकते हैं, ठीक है। cos 2 थीटा में आप 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा cos थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे भाई साहब नहीं, ये इसमें नहीं होगा 1 माइनस 2, तो अगर इसको ले रहे हैं अपन, ठीक है। सो लेट्स से अगर हमने भाई साहब ये लिया cos 2 थीटा, दोनों में खेल सकते हैं अपन, तो cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते कि नहीं, देखो 2 थीटा से थीटा हो गया तो थीटा से थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इस cos थीटा को इधर ले लो तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो यहां पे ये 2 हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, इस 2 को हमने इधर लिया, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया साइन थीटा 2 बाई की वैल्यू, ठीक है। तो अपन भाई साहब यहां पे क्या लिख सकते हैं, सो दिस विल बी हाउ मच, साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहां पे क्या है आपका 1 माइनस कॉस x बाई 2, तो y इज इक्वल टू यहां पे कितना हो गया साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो यहां पे आपका हो गया भाई साहब, इसको अपन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2, कैन बी राइट दिस एज, ये 1 माइनस कॉस x बाई 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो ना बोलो, ये हो गया आपका साइन x बाई 2, है कि नहीं, साइन x बाई, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ x बाई 2 लिख सकते हैं, बोलो कैन बी राइट दिस, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 आपका ये होता है, तो आप यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स, वो जो हाँ, नहीं ऊपर वाला प्लग है ना ब्लैक वाला, हाँ रहने दो उसका स्विच दे दो, हाँ बाजू वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, तो ये हो गया आपका x बाई 2, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 1 बाई 2, सिंपल आंसर। समझम आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। कौन सा रूट चाची, यहाँ पे क्या किया हमने साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू दिस, तो साइन थीटा बाई 2 कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो इस पूरे को अपन ने रिप्लेस कर दिया ना साइन थीटा बाई 2 से, तो ये जो आपका था इस जगह पे आपने क्या कर दिया साइन x बाई 2 कर दिया, ठीक है। ठीक है, इतनी हंसी आ रही है, तो साइन इनवर्स और ये हो गया साइन, तो तू भी चाचा ही है भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका x बाई 2 हो गया, ये क्लियर है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 बाई 2, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, एनी क्वेश्चंस? किधर है भाई साहब, ये तो दिख ही नहीं रहा, ये वाला है ना, ये कैसे आ गया, मैं ये गलत किया है यार, ये नहीं है, अच्छा ये वाला, ओके 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 ओके, चलिए 1 बाई 2, ठीक है। क्या है भाई साहब अभी आपका tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन साइन 3x, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस 3x 1 माइनस कॉस 3x अपॉन साइन 3x। चलिए भाई साहब फटाक से, ये कहाँ से है यार,
ओके देखो मैं आपको एक जनरल चीज बता, इसको अंदर क्या लाना है, टैन लाना है ना, टैन इनवर्स से बाहर और उसको टैन लाना है। कभी मैं आपको जनरल चीज बता दे रहा हूं, यहाँ पे देखो अगर आपका ऐसा रहता है ना, देखो 1 माइनस कॉस लेट्स से थीटा है अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने जैसे आपको बोला कि ये जो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला है ना, ये भाई साहब बहुत वर्सेटाइल फॉर्मूला है, दोनों तरफ से खेल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 ये हो जाएगा, और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा को और क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इसको भाई साहब क्या लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर है। ओके 1 माइनस cos थीटा किस में आएगा भाई साहब, इसमें, इसको भाई साहब और कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले लो तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इधर कितना हो जाएगा बोलो 1 माइनस cos थीटा, समझ में आ रहा है। तो 1 माइनस cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको अपन ने क्या लिखा भाई साहब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं बोलो साइन थीटा है, देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो अगर मैं यहां पे साइन थीटा लूं तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्या ये समझम, ओके। तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो एक ये और ये कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बोलो tan थीटा बाई 2, बस भाई साहब मामला हजम, ठीक है, क्लियर है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 3x है, तो 1 माइनस कॉस 3x को अपन क्या लिखेंगे भाई साहब 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2, so this can be written as 2 sin स्क्वायर 3x बाई 2, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं बोलो sin 3x है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 sin 3x बाई 2 cos 3x बाई 2, क्लियर हम, 2 और 2 कैंसिलम, ये और ये कैंसिलम, तो कितना बचा आपका sin 3x बाई 2 अपॉन cos 3x बाई 2, so that will be tan इनवर्स ऑफ tan 3x बाई 2, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। तो y इज इक्वल टू दिस, तो ये हो गया आपका कितना 3x बाई 2, y इज इक्वल टू 3x बाई 2, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा 3 बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, सो ये हो गया आपका 3 बाई 2, ठीक है, dy बाई dx, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, ओके ओके ओके। फिर क्या है भाई साहब cot इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, चलिए भाई साहब यहाँ पे है आपका cot इनवर्स ऑफ क्या था अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। चलिए बच्चा पार्टी फटाफट फटाफट क्विकर क्विकेस्ट जल्दी से, डन डन डन, वही गवा वही चीज करनी है आपको, कॉट इनवर्स की जगह मतलब जो अंदर है उसके वहां पे क्या लाना है आपको, कॉट आना है, बोलिए भाई साहब कैसे करेंगे, कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, वही वर्सेटाइल फॉर्मूला यूज कीजिए, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, बोलिए ना, अरे बोलिए तो सही भाई साहब, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स को, देखो ध्यान दो, यहां पे आपको ये सब ना माइंड में आना चाहिए फटाफट। यहां पे आपका cos 2 थीटा, इसके 3 फॉर्मूलेज हैं, 3 फॉर्मूले नहीं बेसिकली एक ही फॉर्मूला है जिसके अपने 3 वो हैं। पहला क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या लिख सकते हैं आप इसको 2 cos स्क्वायर थीटा
2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, अभी इस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस एक्स को अगर मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो व्हाट कैन आई राइट इट, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। 2 थीटा का थीटा अगर हम करें तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो कॉस एक्स अगर हम करते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, दैट कैन बी रिटन एज हाउ मच, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू, अरे बोलो तो सही भाई साहब, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ओके, अभी आते हैं नीचे वाले पे भाई साहब, 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो साइन 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अभी इसको तो मैंने ये लिख दिया भाई साहब, क्या इस साइन एक्स को क्या लिख दिया, 2 सॉरी एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्स बाई 2 ले लो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये भाई साहब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, साइन 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी अपन इसको क्या लिख सकते, कॉस एक्स इधर था भाई साहब, है ना, कॉस एक्स इधर था और 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू क्या आया, ये आया, है ना, 1 प्लस साइन एक्स का भाई साहब ये वैल्यू आया और कॉस एक्स का ये वैल्यू आया। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस एक्स बाई 2 क्या बोला, 1 प्लस साइन एक्स क्या दिया है ना, आया कहां से, ये तो दिया ही हुआ है ना चचा, वहां से तो उतारा है। अलग से क्या निकाला मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व किया है ना, कॉस एक्स को ये निकाला मैंने और 1 प्लस साइन एक्स को भाई साहब ये आया, ये दिया ही हुआ है। इतना बड़ा इसलिए लिया ताकि ये कंडेंस हुआ। अरे देखो 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे, ये 1 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। हाँ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, है ना। तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होगा। तो इस साइन एक्स की जगह पे क्या लिखा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इस 1 की जगह पे क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी कर लो भाई साहब, इस कॉस एक्स की जगह पे तुम क्या लिख रहे हो, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब ये कट्टम कुट्टम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, अपॉन भाई साहब क्या हो गया, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब कर लो भाई साहब, कैसे करेंगे इसको, बताइए ना, बताइए कैसे करेंगे, हाउ विल वी डू दिस।
माइनस माइनस 1 इसके बाद क्या करेंगे भाई साहब? cos a minus b cos a plus b. पुस्तक गड़बड़. ओके ठीक है भाई साहब. ओके सो अपन ने यहाँ पे क्या किया भाई साहब, ये आ गया. ठीक है, अभी यहाँ पे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अपन डिवाइड कर देते हैं cos x/2 से. ठीक है, cos x/2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? cot इनवर्स ऑफ cos x/2. cos x/2 कट गया, 1 माइनस sin x/2 cos x/2 कितना हो गया? और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 1 प्लस tan x/2. ठीक है, अभी इसको अगर हम हाउ विल बी प्रोसीड अहेड फ्रॉम दिस 1 माइनस tan x/2 इंटू 1 प्लस tan x/2. देखो अगर आप tan a प्लस b लेते हो, ठीक है, tan a प्लस b, तो यहां तक तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था. अभी यहां पे क्या हो गया? तो 1 माइनस क्या बोल रहे हो? sin x/2 से करेंगे तो फिर cos x/2 और sin x/2 क्या बताओ, करके दिखाओ मुझे. तो फिर cot आएगा. क्या उसके आगे क्या? उसके आगे क्या? cot x/2 माइनस 1 cot x/2 प्लस 1 आएगा. उसके आगे तो कुछ नहीं आ पाएगा ना. देखो यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं? देखो दिस कैन बी रिटन एज cot इनवर्स ऑफ. देखो यहाँ पे 1 कहां पे आता है? देखो tan की किस वैल्यू के लिए 1 आता है? tan 45 मतलब π/4 है ना. तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? tan π/4 माइनस tan x/2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? और इधर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 इंटू tan x/2 लिख सकते हैं. मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखो tan π/4 इंटू tan x/2. भाई साहब क्या ही फर्क पड़ता है? tan π/4 क्या होता है? 1. ठीक है, सो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b कितना हो जाएगा? tan a प्लस b, tan a माइनस b, सॉरी tan a माइनस tan b. देखो भाई साहब यहां पे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? tan a माइनस b. a प्लस b है, ये माइनस b है, a माइनस b हो जाएगा ये. ठीक है, तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी डन एज cot इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस x/2. ठीक है, ओके. अभी इस tan को cot में कन्वर्ट करना है. ठीक है, वी नो दैट tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा. ठीक है, या अपन यहां पे लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. तो अभी मेरे पास यहां पे क्या है? tan π/4 माइनस
x/2 है, ठीक है। इसको मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहां पे कॉट है, तो ये हो गया कॉट 90 की जगह पे लिखेंगे π/2 माइनस π/2 सॉरी π/4 माइनस x/2 लिख सकते हैं, बोलो, है ना। tan थीटा है ये, थीटा cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, cot π/2 माइनस π/4 और यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो, प्लस, है ना, प्लस x/2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस इफ इट इज कन्वर्टेड, सो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, cot इनवर्स ऑफ, ठीक है, cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ π/2 माइनस π/4 कितना आ जाएगा, π/4, ठीक है, π/4 प्लस यहां पे कितना हो गया, x/2। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये cot इनवर्स cot, तो ये कितना आ जाएगा, π/4 प्लस x/2, तो y की वैल्यू ये हो गई। तो देयरफॉर dy/dx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, dy/dx हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। क्लियर है भाई साहब आपका? ओके ओके ओके, हो गया भाई साहब आपका, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाक से, कोई कर कोई क्या, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। डन 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 डन। ओ चाचू कहाँ सोच रहे हैं? यहां पे भाई साहब आपका क्या है, देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 cos x प्लस 3 साइन x अपॉन अंडर रूट ऑफ 13। तो भाई साहब मेरा मकसद यहां पे क्या रहेगा कि इस अंदर ये जो ब्रैकेट है इसको क्या लाना है, साइन लाना है, ठीक है। ओके, तो पहले इसको निपटाते हैं। देखो यहां पे आपका, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई अंडर रूट ऑफ 13 cos x प्लस 3 बाई अंडर रूट ऑफ 13 साइन x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, लिख सकते हैं। ओके, अगर मेरे को यहाँ पे साइन लाना है, देखो साइन a प्लस बी कितना आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर मैंने मान लिया यहाँ पे, देखो इसको साइन अल्फा की वैल्यू मैंने मान ली यहाँ पे कितनी है, 2 बाई अंडर रूट 13, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से अगर मैं ऐसे माना, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, देख लो, कॉस अल्फा की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट, ठीक है, करके देख लो भाई साहब, यहाँ पे 1 माइनस 2 बाई अंडर रूट 13 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर? तो कितना आ गया बोलो यहाँ पे, दिस विल बी अंडर रूट 13 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 बाई 13, ठीक है, सो दैट विल बी 13 माइनस 4 अपॉन 13, दैट विल बी हाउ मच, 9/13, तो दिस विल बी हाउ मच,
3/√13। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? और है देखो 3/13, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 3/13। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको अपन लिख सकते हैं साइन अल्फा, ठीक है, कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 3/13 को क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फा लिख सकते हैं, कॉस अल्फा साइन एक्स। कैन वी राइट दिस पीपल? ठीक है। वैसे भी भाई साहब आपका यहाँ पे 2/√13 के साथ x का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो दिस कैन बी डन एज व्हाट? साइन अल्फा प्लस एक्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? वेयर अल्फा हैज गॉट अ वैल्यू सच दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 2/√13। तो इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस एक्स। आर वी गेटिंग दिस आर पीपल? हम तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस एक्स। अभी अल्फा की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, साइन इनवर्स ऑफ, तो हम यहां पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2/√13 प्लस एक्स। कुछ भी रहने दो, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो dy/dx भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है, और इसका आ जाएगा 1। खत्म भाई साहब कहानी, dy/dx इज इक्वल टू 1। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, चलिए इसको निपटाइए फटाफट फटाफट। कॉस इनवर्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स स्क्वायर। अच्छा क्या है भाई साहब आपका? y इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स ऑफ 3 साइन एक्स का स्क्वायर, 3 साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 4 cos एक्स का स्क्वायर प्लस 4 cos एक्स का स्क्वायर अपाना, ठीक है, 5। चलिए भाई साहब 5, क्विक जल्दी करना है फटाफट। डन डन डन। अरे भाई साहब जल्दी से बोल दिए। अरे वैसा ही कीजिए ना, देखो यहां पे क्या है आपका, देखो 3/5 साइन एक्स का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हो? 4/5 कॉस एक्स का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है। तेरा प्रॉब्लम है कि तू देखता नहीं जब मैं समझाता हूं, फिर बोलता क्या क्या हो रहा है पता नहीं। ओके, 3/5 साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 4/5 कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ओके, अंदर हमको क्या लाना है? कॉस में लाना है, ठीक है। तो अगर इसको कॉस में लाना है तो हाउ डू वी कन्वर्ट दिस? कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी? तो कॉस ए प्लस बी में करना है तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे ऐसा कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया, देखो 4/5 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 साइन एक्स स्क्वायर। आई एम मेकिंग नो फंडामेंटल चेंजेस आउट हियर, ठीक है। प्लस है भाई साहब, किसी को भी आगे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखना है भाई साहब? लेट्स से यहाँ पे हमने लिखा लेट्स से कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? कॉस अल्फा कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी अगर कॉस अल्फा 4/5 है बच्चा पार्टी, साइन अल्फा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट विल बी 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 1 माइनस 16/25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 9/25। दैट गिव्स यू हाउ मच? 3/5, ठीक है। और 3/5 बेसिकली यहाँ पे है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? प्लस कॉस अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन अल्फा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। रिकॉल कीजिए यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, आपका कितना होता है? कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा माइनस
एक्स स्क्वायर, है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा भाई साहब, तो कॉस अल्फा माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, क्लियर है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पे ना माइनस एक्स स्क्वायर ना लेकर अपन ऐसा भी तो ले सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई साहब, इसको अपन ने ऐसा लिखा, क्या फर्क पड़ता है, देखो यहाँ पे कॉस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे साइन अल्फा, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, a माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, तो कॉस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। बाहर क्या है भाई साहब आपका, बाहर है आपका कॉस इनवर्स, ये भी आपका कॉस इनवर्स, ये भी आपका कॉस इनवर्स, y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस कॉस कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2x, ये तो गया भाई साहब। अल्फा की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगी, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल, हम समझ में आता हम, ओके ओके ओके, चलो इसको करना है भाई साहब फटाफट। साइन इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डन 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 भाई साहब, जल्दी करिए। साइन इनवर्स ऑफ भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, a cos x माइनस b साइन x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन इनवर्स ऑफ, लेट y बी इज इक्वल टू दिस, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, a बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x माइनस b बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x लिख सकते हैं, बोलो ऐसा, ठीक है। कैन वी राइट दिस, ओके। तो चलिए भाई साहब अभी अपने को क्या लाना है, यहाँ पे क्या लाना है, साइन, अंदर साइन लाना है, तो साइन लाना है तो इसको अपन क्या एज्यूम कर लेंगे, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, है ना, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट, अरे बोला ना बोला, लेट साइन अल्फा इज इक्वल टू a बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मुझे बताओ भाई साहब cos अल्फा के वाला कहाँ जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका क्या स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, this is going to be 1 minus a square upon a square plus b square, so that is going to be a square plus a b square minus a square upon a square plus a b square, ठीक है। ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया भाई साहब आपका b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, so this will be how much, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपका cos अल्फा का वैल्यू बच्चा बाड़ी कितना हो गया, इतना, और यही है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे a बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे, साइन अल्फा cos x माइनस b बाई, इसको क्या लिखेंगे अपन, cos अल्फा साइन x, ठीक है। तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b कितना हो जाएगा, साइन a माइनस b, तो दैट विल बी साइन अल्फा माइनस एक्स, साइन अल्फा माइनस एक्स, एंड दिस इज साइन इनवर्स, तो भाई साहब साइन कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा माइनस एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, अगर आप इस अल्फा को लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं भाई साहब, y इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस एक्स, कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि डी बाई डी एक्स में इसको अपन कांस्टेंट ही लेंगे, ठीक है। तो हमारा dy बाई डी एक्स बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा, ये तो गया और इसका हो गया -1। क्लियर हम पीपलम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके।
आज की तारीख में इतना ही काफ़ी है।